जय हिंद साथियों, आज हम लोग बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज फॉर बिहार दरोगा एसआई एग्ज़ाम के लिए देखेंगे। तो सेट नंबर 4 है और बिहार पुलिस के लिए बहुत हेल्पफुल मदद मिलेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। 100 का 100 प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में जरूर आएगा। तो 100 का 100 प्रश्न एकदम लेटेस्ट है और बिहार जैसे एग्ज़ाम में आता है उसी टाइप का है। चलिए ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्तंभों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ सांस्कृतिक उत्सव दिया है। तो चलिए मिलाते हैं। कारमा किस राज्य का है? तो कारमा झारखंड का है। तो पहला का एक हो गया। चलिए इधर लिख भी देते हैं। पहला का एक हो गया, पहला का एक, पहला का एक हो गया। हिमाचल प्रदेश के चित्तौड़ 2 हो गया। बी का 2। चलिए अगला देखते हैं। तो तेलंगाना है। लोहड़ी कहाँ का है? तो लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब में, तो 4 हो गया। और बथुकम्बा तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना में, तो 3 हो गया। चलिए तो निकल गया हमारा ऑप्शन 1 2 4 3। 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1985 में हुआ। 8 दिसंबर 1985 को। यहाँ लिख देते हैं 8 दिसंबर 1985 को। चलिए बी नंबर राइट आंसर है। सॉरी 8 दिसंबर नहीं, 28 दिसंबर। 8 के जगह यहाँ 28 कर लीजिए आप लोग। 8 की जगह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को डॉक्टर ए हुम के द्वारा स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। वहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। चलिए निकल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका 3-5 तक याद रखना है। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1886 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसका अध्यक्ष थे पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। और तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में मद्रास में हुआ था। इसका अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम थे। चलिए और चौथा देख लेते हैं। 1888 के इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले था प्रथम ईसाई थे। और पांचवा 1888 में बम्बई में हुआ था। सर विलियम बेडरबन था ये भी। चलिए और छठा थे 1890 में कलकत्ता में हुआ था। फिरसा में आता थे। 6 के 6 देख लिया हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाला शुष्क सर्दियों में मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो AW। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, AW। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंत उष्णकटिबंधीय
अभिसरण क्षेत्र, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो विषुवत पर स्थित एक निम्न दाब वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही है। विषुवत पर एक निम्न दाब वाला क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर कि भारत के किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया? उदारीकरण को अपनाया गया तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर डी सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1992 से 97 में। 1992 से 97। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीर कासिम का नाम भारत के एक निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 में हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाहौर का संधि कब हुआ था? लाहौर का युद्ध। लाहौर संधि हुआ था 1846 में। 1846 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का वेग के बराबर होता है। खाली स्थान दिया है, वेग के बराबर होता है तो शून्य वेग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि प्राथमिक घट्टे और ब्याज को भुगतान दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घट्टे में क्या परिवर्तन होगा? तो 100% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 100% बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें धारा का प्रवाह के विरोध शक्ति शून्य होता है? निम्नलिखित में से किसमें धारा का प्रवाह के विरोध की शक्ति शून्य होता है? तो एक सुचालक में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन सा है? सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन है? तो निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता। निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय खाली स्थान n के सेकंड में दूरियों को किस प्रकार तय करके गमन करेगी? किस प्रकार? तो समांतर श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। समांतर श्रेणी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति स्पीड कम हो जाती है तो इस पर क्या प्रभाव होगा? तो प्रेरित विभवांतर घटेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान पृथ्वी पर क्या होगा?
तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2025 में आयोजित एक्स इक्वेरियन नामक सैन्य अभ्यास एक्स इक्वेरियन नामक सैन्य अभ्यास कौन सा देश शामिल रहे हैं? कौन से देश शामिल है? भारत और मालदीव के बीच इक्वेरियन होता है। भारत और मालदीव के बीच इक्वेरियन सैन्य अभ्यास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 फरवरी 2025 तक के अनुसार भारत के रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 2 फरवरी 2025 तक भारत के रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 89 हो गई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। तो महाराष्ट्र में सही आंसर एक बार पढ़ते हैं। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। तो महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? केसर उत्पादन करने वाला देश है तो ईरान है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ईरान। विश्व में सबसे ज्यादा केसर किस देश में होता है, उत्पादन करता है? तो ईरान में करता है। अब भारत में, भारत के कश्मीर में खाली केसर होता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र ऑप्शन नंबर सी सही है, अधिकेंद्र। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को कहते हैं अधिकेंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा गर्म जल धारा है? निम्न में से कौन सा गर्म जल धारा है? तो एल नीनो गर्म जल धारा है। एल नीनो गर्म जल धारा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हम्बोल्ट, फॉकलैंड, लेब्राडोर। हम्बोल्ट, फॉकलैंड, लेब्राडोर ये तीनों के तीनों ठंडी जलधारा है। ठंडा जलधारा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान, चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का है। ऑप्शन नंबर ए सही है, चीन का है। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम होता है? तो शुक्र ग्रह का। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 29 नंबर। 29 में 25 हुआ, 24 किया था ना, इधर 25 से देखेंगे। तो काला पानी कहाँ स्थित है? तो सबको पता है काला पानी नेपाल बॉर्डर पे है, उत्तराखंड में। इससे लगता है नेपाल बॉर्डर उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से हजरत महल किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। लखनऊ से किसने किया था? तो हजरत महल किए थे। वीर कुंवर सिंह आरा से किए थे। वीर कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? आरा से किए थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से की थी, झांसी से। और तात्या टोपे कानपुर से किए थे। तात्या टोपे कहाँ से किए थे? कानपुर से। चलिए सारा का सारा निकल गया। चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न 27 नंबर है। अकबर के पंचमहल के निर्माण, अकबर के पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। केप ऑफ गुड के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर ए वास्को डिगामा ने किया। कब किया था? तो 17 मई 1498 को। 17 मई और 1498 को, 1498 को। चलिए बढ़िया है, निकल गया। एक केरल के कालीकट तट बंदरगाह पे आया था। कहाँ आया था पहले? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। चलिए निकल गया। इटली का भी खोज किसने किया था? तो कोलंबस किया था। इटली का खोज किसने किया था? कोलंबस। चलो सारे का सारे निकल गए। दक्षिणी ध्रुव का खोज एडमंडसन ने किया था, ये तो पता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैसों में ध्वनि किस प्रकार से तरंग के रूप में प्रवाहित होती है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग सबको पता है। ध्वनि में कौन होता है? तो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। और प्रकाश में अनुप्रस्थ, प्रकाश अनुप्रस्थ होता है। चलिए अगला देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप में अपवर्तित होती है, तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोण I बराबर कोण R बनाते हुए वापस होगी। कोण I बराबर कोण R बनाते हुए कहाँ होगी? वापस होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो सोना और चांदी। सोना। चलिए ठीक है। 32 नंबर देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चारकोपेराइट CuFs2 सही है। सिंथोसोनाइट ZnCO3 सही है। मैग्नेटाइट Fe3O4 सही है। अर्जेंटाइट, यही ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। अर्जेंटाइट का सूत्र क्या होता है? Ag2S सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? उनका परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ऑप्शन नंबर ये सही है, भिन्न हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2026 को निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2026 को निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो गुलमोहर फिल्म ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, गुलमोहर फिल्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तौर पर
पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। इंग्लिश हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तौर पर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। तो सिद्धार्थ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी सही है, सिद्धार्थ अग्रवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? बैंकिंग लोकपाल योजना का शुरुआत किसने किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1 जनवरी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। चलिए सही है, आगे देखते हैं। चलिए इसका एक और छोटा हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है, मुंबई में है। चलिए सारी प्रश्न निकल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? लोकसभा का प्रथम महिला महासचिव कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उनचालीस नंबर देखते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर। ऑप्शन नंबर बी सही है, श्री श्री रविशंकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास का नाम क्या है? तो पंपास है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पंपास। किस अर्थशास्त्री ने भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया है? तो BKR बी राव, BKR वी राव। ऑप्शन नंबर बी सही है, BKR वी राव। किस अर्थशास्त्री ने भारत का सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? BKR वी राव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न देशों के बीच समझौता हुआ था। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में, 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। तो पंचशील संधि में 5 निहित सिद्धांत क्या था? क्षेत्र, अखंडता और संप्रभुता हेतु परस्पर समान, आक्रामकता, हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, शांति सह अस्तित्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु को हत्या 1675 में किया? तो गुरु तेग बहादुर को हत्या औरंगजेब ने 1675 में करवाया। चलिए ठीक है, तो 1675 में करवाया था। इस्लाम धर्म के थे। गुरु अर्जुन देव को हत्या कब हुआ था? तो 1606 में। गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 में किसने करवाया था? तो जहांगीर
गिर ने करवाया था, दोनों क्वेश्चन आते रहता है। बता गुरु तेग बहादुर का हत्या किसने करा था? औरंगजेब ने करा था। गुरु अर्जुन देव का हत्या किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था 1606 ईस्वी में। चलिए अंतिम 10वें सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह कौन सिख थे? तो 10वें थे और फारसी थे। चलिए हो गया सबका सब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज 1931 में किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही है, दयाराम साहनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 को नायक कौन थे? काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। राम प्रसाद बिस्मिल्ला ऑप्शन नंबर ए सही है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। लाहौर केस कब हुआ था? 1931 में हुआ था। चलिए भगत सिंह बख्तियार 10 में 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय सभा में बम फेंका था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो चलिए मिलाते हैं। समान कार्य के लिए सामान्य सिविल संहिता सही है, ये अनुच्छेद 39 के घ में है। तो भाग 4 कब कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। चलिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 44 में है। तो ऑप्शन निकला 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड के अपघटन में सिल्वर का निर्माण के कारण होता है, बिल्कुल सही है। सिल्वर क्लोराइड के उद्पातन के कारण होता है, बिल्कुल गलत है। ये सही है 1 नंबर। सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस अपघटन होता है, बिल्कुल सही है। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण के कारण होता है, नहीं। ऑक्सीकरण के कारण नहीं, अवकरण के कारण होता है। चलिए निकल गया कौन कौन? 1 और 3। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन है 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। X की पहचान कीजिए। तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन कहते हैं। क्विक लाइन भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन भी कहते हैं। चलिए इसको कहते हैं साल्क्ड लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को साल्क्ड लाइन कहते हैं, साल्क्ड लाइन। चलिए COCl2 को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तीनों के तीनों ऑप्शन निकल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धात्विक गुण पर
क्या प्रभाव पड़ेगा? तत्व के धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगा, घटता। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ का कौन सा है? रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो हिपैरिन है। ये रक्त के अंदर थाका नहीं बनने देता है। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो हिपैरिन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण विघटन कहाँ पर होता है? मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण विघटन कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए अगला 52वां प्रश्न देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटे को। ऑप्शन नंबर सी सही है, मार्क रूटे को। नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो के हेडक्वार्टर का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है? जापान के द्वारा लकड़ी के बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है? लिग्रोसैट। ऑप्शन नंबर ए सही है, लिग्रोसैट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस संगठन बनाया गया है? तो 7 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्यों के कितने हो सकते हैं? किसी राज्य के विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 500। ऑप्शन नंबर सी सही है, 500। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी सही है, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1951 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। न्यू दिल्ली में हुआ था। कुल 11 देशों ने भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। और दूसरी बार दिल्ली में 1982 में हुआ था, ये भी याद रख लीजिए। दूसरी बार 1982 में दिल्ली में, पहला बार 1951 में, दूसरी बार 1982 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले के अनुयायी थे? किस सूफी सिलसिले के अनुयायी थे? तो कदरिया। ऑप्शन नंबर ए कदरिया सिलसिले के अनुयायी थे। दारा शिकोह ने शाह-ए-बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किया गया था। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, फैराजी आंदोलन। फैराजी आंदोलन कब हुआ? फैराजी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? फैराजी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? हाजी शरियतुल्लाह किया था। ऑप्शन नंबर, हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। कब किया था हाजी शरियतुल्लाह? तो 1838 से 1857 के बीच। 1838 से 1857 के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 60 नंबर। पॉवर्टी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी सही है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था पॉवर्टी पुस्तक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने 1825 से 1917 के बीच लिखे थे। 17 के बीच लिखे थे। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था प्रकाशित? तो 1901 में प्रकाशित हुआ था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है। ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासी का सिद्धांत भी दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 61 नंबर। किस भारतीय पाकिस्तानी संघ के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? बांग्लादेश स्थापित और दिसंबर 1971। ऑप्शन नंबर ए सही है, दिसंबर 1971 में। दिसंबर 1971 में युद्ध शुरू हुआ था। 3 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश अलग राष्ट्र घोषित हो गया। पाकिस्तान हुआ था 14 अगस्त 1947 को बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम किस राज्य से शुरू हुआ? अंत्योदय कार्यक्रम किस राज्य से शुरू हुआ? तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर डी सही है, राजस्थान से शुरू हुआ। चलिए 63 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों की उचित अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे ज़्यादा वाला पहले आएगा। तो सबसे पता है कि उत्तर प्रदेश पहला है। उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? उत्तर प्रदेश में तो 31 को सीट है। उत्तर प्रदेश में 31 को। और उसके बाद किसमें है? महाराष्ट्र में है, कितना है? तो 19 को है। तमिलनाडु में कितना है? महाराष्ट्र में 19 को, तमिलनाडु में 18 को। उत्तर प्रदेश में 31 को हो गया। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 31 को है। तमिलनाडु, बिहार में कितना है? तो 16 को है। निकल गया। पहले कौन आएगा? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद तमिलनाडु आएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। केवल एक और दो। भारत में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन कितने में है? अनुच्छेद 368 में है। 368 में कहा संविधान संशोधन किस देश से लिया गया था? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का गठन भी बता देते हैं। 1952 में हुआ था राज्यसभा का गठन, 1952 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट करते हैं।
मानव शरीर में पाए जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लाल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। लाल ग्रंथि अंतःस्रावी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर हो गया लाल ग्रंथि वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर, निम्न में से किस समूह के जीव का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का महत्व है? तो डायटम ऑप्शन नंबर डी सही है, डेटम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल है। विटामिन बी का बी कॉम्प्लेक्स का बहुत सारा विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B2, राइबोफ्लाविन। चलिए अगला प्रश्न है। विटामिन डी का रासायनिक नाम? तो कैल्सीफेरॉल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो रेखित पेशियों में ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों में अपनी इच्छा के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन नंबर डी सही है। 17वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। तो कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोलकाता। अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। ऑप्शन नंबर सी सही है, व्लादिमीर जेलेंस्की। चलिए 72 नंबर प्रश्न रखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो लेबनान। ऑप्शन नंबर ए सही है, लेबनान। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का। ऑप्शन नंबर डी सही है, शनि का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है? गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है? तो म्यांमार में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, म्यांमार में। अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। कौन था? तो जॉर्ज यूले था। ऑप्शन नंबर बी सही है, जॉर्ज यूले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में। खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। सत्याग्रह चंपारण 1917 में। तो पहले 3, 4,
2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 3 4 2 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुकदमे तथा कार्यवाही से। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार के राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। राजेंद्र प्रसाद के पास कौन था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अस्सी नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव किसके? भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ऑप्शन नंबर बी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति कितने में है? उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव कहेगा, चुनाव तो अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 66 में है। चलिए निकल गया सभी के सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में आधारित है। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में आधारित है। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों पे। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लूकागॉन के अतिश्रवण से होने वाला रोग कौन है? ग्लूकागॉन के अतिश्रवण से होने वाला रोग कौन है? तो ग्लाइकोसूरिया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्लाइकोसूरिया। चलिए 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। रीजनिंग का है, इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा 83 में? पहले सबको ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो पहले धान आएगा, धान आएगा, पहला में धान आएगा। उसके बाद क्या आएगा? टीडा आएगा। धान पे टीडा चलता है, और टीडा जब चलता है तो मेढक टीडा को खाता है। तो ये हो गया। 3 नंबर पे ये आएगा। और मेढक को कौन खाता है? तो मेढक को सांप खाता है। 4 नंबर पे ये आएगा। और सांप को कौन खाता है? तो गरुड़ खाता है। 5 पे ये आएगा। तो क्या होगा? पहला पे 3 नंबर आएगा। 3 उसके बाद धान के बाद 5 आएगा। 3 5 1 4 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुणसूत्र के अगुणित हैप्लॉइड संख्या पाई जाती है। गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है अमीबा में। ऑप्शन नंबर डी सही है, अमीबा में। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है, जैनिक सिनर। ऑप्शन नंबर ए। और महिला में कहेगा तो मेडिसिन कीज ने जीता है महिला में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो निमहंस को
चलिए निमंश निकल गया। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। नीति आयोग का स्थापना तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। DRDO को 1958 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाना है? भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाना है? तो हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए टाइम कम है, जल्दी जल्दी देखते हैं। भारत के पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई? भारत के पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई? तो 6 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? भारत को किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला गया? तो 2017 में मिला गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न सूची मिलाने वाला है, मिला देते हैं। सरकारी आयोग किससे संबंध है? तो केंद्र राज्य से है। सरकारी आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1983 में हुआ था। 1983 में। श्री रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीब की माप कार्यप्रणाली की समीक्षा, गरीबी की माप कार्यप्रणाली से समीक्षा। एक पारेख समिति का संबंध किससे है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। चलिए निकल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का भारत में कब सम्मिलित हुआ? तो 1948 में सम्मिलित हुआ। चल ओहो, विश्व व्यापार WTO है ना, 1995 में सही आंसर है। कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? सुल्तान जैनुल आबादीन को जाना जाता है। चलिए मैथ का प्रश्न है, 93 नंबर बनाइएगा आप लोग। इसका सही आंसर है 8:7 है। डी नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है। 94 नंबर का आंसर होगा 6.3/7। ऑप्शन नंबर सी सही है, 6.3/7। चलिए अगला प्रश्न 95 देखते हैं। मैथ का सवाल है, बनाइएगा। इसका सही आंसर है 8704। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथ का ही सवाल है, इसका आंसर होगा 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथ का ही सवाल है, इसका आंसर आएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश को बना लेते हैं। कॉल सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस करना है। पैसिव वॉइस में दिया है द वंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय अ फ्यू मैन। तो इसका एक्टिव वॉइस में होगा अ फ्यू मैन वर हेल्पिंग द वंडेड मैन। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 99 नंबर इंग्लिश का ही सवाल है, इसको भी कर लेंगे। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट में दिया है, डायरेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। तो M.R. शर्मा आस्क्ड हिम इफ माया हैड इनवाइटेड हिम फॉर लंच। तो इसका हो जाएगा, हम लोग बनाएंगे। देखिए मिस्टर शर्मा सेड टू हिम आस्क्ड माया इनवाइटेड फॉर लंच। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 100 नंबर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। एक वाक्य दिया है तो उसका एक वर्ड शब्द चुनना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात पर बार बार जोर देना क्या होगा? आग्रह करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहीं पे 100 नंबर प्रश्न हम लोग का खत्म हुआ।
तो चलिए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।